ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पाकिस्तान द्वारा बीती रात भारतीय शहरों को निशाना बनाते हुए किए गए सभी ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारत ने नाकाम किया। पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय सशस्त्र बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश की सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में 1 साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और कोंडागांव जिले में आज 16 लाख रुपए के इनामी माओवादी दंपत्ति ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने कल रात पाकिस्तान द्वारा उत्तरी तथा पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइलों से किए गए सभी हमलों को विफल कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के कई स्थानों और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने हर पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया। आज शाम विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि हमले के दौरान पाकिस्तान का नागरिक उड़ान क्षेत्र खुला हुआ था और पाकिस्तान ने इसका उपयोग ढाल के रूप में किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सारे हमलों का जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और पर्याप्त रूप से जवाब दिया है। इस अवसर पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर भारी गोलीबारी की, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर जवाबी गोलीबारी की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इस बीच सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ के बड़े प्रयास को विफल करते हुए कम से कम 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि आतंकवादियों का एक बड़ा समूह घुसपैठ की कोशिश में था, जिसे भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने असफल कर दिया। इस दौरान ढांढर चौकी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जाती रही। सीमा सुरक्षा बल के सतर्क सैनिकों ने पाकिस्तान के हर प्रयास को विफल किया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक की। वहीं केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग न करने को कहा है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने कहा है कि इस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, तब सभी नागरिकों को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो ऐसा नहीं होता कि देश की फौज युद्ध लड़ रही है। युद्ध पूरा देश मिलकर लड़ता है। हमारे नागरिकों को सभी को हमेशा अवेयर होना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, हमेशा चौकन्ना, सावधान रहना चाहिए। दुश्मन के स्लीपर सेल्स भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सुरक्षा के बरखिलाफ है, एंटी नेशनल है या एंटी सोशल आपके कहीं दिखाई देती है, तो तुरंत उसकी सूचना हमने एजेंसी को, पुलिस को देनी चाहिए। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर विवेक शर्मा से ली गई इस पूरी भेंटवार्ता का प्रसारण कल 10 मई को सुबह 10:30 बजे से प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में ये यात्रा कालीबाड़ी चौक से जयस्तंभ चौक तक निकाली गई। इस मौके पर श्री बैज ने बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश के सैनिकों की वीरता और शौर्य को नमन करना है। इस तिरंगा यात्रा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित
कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों में आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 29 मई से 12 जून तक देशव्यापी अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान के दौरान श्री चौहान ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर के 700 जिलों के करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचा जाएगा। इस दौरान वैज्ञानिकों की 4 सदस्यीय टीमें गांव-गांव पहुंचकर किसानों को उन्नत तकनीक, नई किस्मों और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश की सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में 1 साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। श्री साय कल सुशासन तिहार के तहत सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के पहले चरण में राज्य में 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन से 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को राशि के लेन देन तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री साय ने कहा कि दूसरे चरण में 6 माह के भीतर 5,000 ग्राम पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम बलदा कछार में बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से बातचीत की और जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। इस दौरान श्री साय ने ग्राम बलदा कछार में महानदी के बहाव से नदी के तट को कटाव से बचाने के लिए तटबंध निर्माण और गांव के चौक में हाईमास्ट लाइट लगाने की घोषणा की। साथ ही बलदा कछार में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने, महानदी में एनीकट निर्माण के लिए जांच कराने, नवापारा अभ्यारण्य में सफारी वाहन चलाने के लिए ड्राइवरों को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सूरजपुर जिला मुख्यालय में सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिलों के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। कोंडागांव जिले में आज एक इनामी माओवादी दंपत्ति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इन पर 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस माओवादी दंपत्ति पर वर्ष 2009 में राजनांदगांव के मदनवाड़ा में हुई माओवादी घटना में शामिल रहने का आरोप है। इस घटना में 29 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा भी ये माओवादी दंपत्ति कई अन्य गंभीर घटनाओं में शामिल थे। दोनों आत्मसमर्पित माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए की राशि दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग को ही खारिज कर दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 जून को होगी। गौरतलब है कि पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है। इसके नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है और रायपुर के युवाओं ने
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भारत के लिए एनिमेशन श्रेणी में गोल्ड मेडल और वेबटून श्रेणी में सिल्वर मेडल जीतकर उपलब्धि हासिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान द्वारा बीती रात भारतीय शहरों को निशाना बनाते हुए किए गए सभी ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारत ने नाकाम किया। पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय सशस्त्र बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश की सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में 1 साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और कोंडागांव जिले में आज 16 लाख रुपए के इनामी माओवादी दंपत्ति ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।